सवाल। दाढ़ी की मिकदार के अदम तयन पर तर्जुमान में जो कुछ लिखा गया है उससे मुझे तशवीश है, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का मुत्तफ़िक़ा फतवा इस पर मौजूद है कि दाढ़ी एक मुश्त भर लंबी होनी चाहिए और इससे कम दाढ़ी रखने वाला फासिक है। आप आखिर किन दलाइल की बिना पर इस इजमाई फतवा को रद्द करते हैं? जवाब। ये तो उन्हीं उलमा से पूछना चाहिए कि उनके पास मिकदार के तयन के लिए क्या दलील है, और खुसूसन फिस्क की वो आखिर क्या तारीफ करते हैं जिसकी बिना पर उनकी तयन करदा मिकदार से कम दाढ़ी रखने वाले पर फासिक का इतलाक हो सकता है। मुझे सख्त अफसोस है कि बड़े बड़े उलमा खुद हुदूद शरइया को नहीं समझते और ऐसे फतवे देते हैं जो सरीहन हुदूद शरइया से मुतजाविज हैं। दाढ़ी के मुताल्लिक शारे ने कोई हद मुकर्रर नहीं की है। उलमा ने जो हद मुकर्रर करने की कोशिश की है वो बहरहाल एक इस्तंबाती चीज है, और कोई इस्तंबात किया हुआ हुक्म वो हैसियत हासिल नहीं कर सकता जो नस की होती है। किसी शख्स को अगर फासिक कहा जा सकता है तो सिर्फ हुक्म मनसूस की खिलाफ वर्जी पर कहा जा सकता है। हुक्म मुस्तंबित की खिलाफ वर्जी चाहे इस्तंबात कितने ही बड़े उलमा का हो, फिस्क की तारीफ में नहीं आती, वरना उसे फिस्क करार देने के दूसरे मानी ये होंगे कि इस्तंबात करने वालों की भी शरीयत में वही हैसियत है जो खुद शारे की है। सवाल। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सहाबी की दाढ़ी एक मुश्त से कम थी? जवाब। अस्मा और रिजाल और सीरत की किताबों में तलाश करने से मुझे बजुज 2-3 सहाबियों के किसी की दाढ़ी की मिकदार मालूम नहीं हो सकी है। सहाबा के हालात पर सफ़े के सफ़े लिखे गए हैं, मगर उनके मुताल्लिक ये नहीं लिखा गया कि उनकी दाढ़ी कितनी थी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि सल्फ में ये मिकदार का मसला कितना गैर अहम और नाकाबिले तवज्जो था। हालांकि मुताखिरीन में जिस शिद्दत से इस पर जोर दिया जाता है, इससे ऐसा मालूम होता है कि शायद मोमिन की सीरत व किरदार में पहली चीज जिसकी जुस्तजू होनी चाहिए वो यही है कि उसकी दाढ़ी का तूल कितना है। सवाल। दाढ़ी की मिकदार के अदम तयन का जो मसला जमात इस्लामी में फैल निकला है, उसके मातहत बाज रफ़क़ा ने अपनी दाढ़ियां पहले से छोटी करा ली हैं, और अब उन खशखशी दाढ़ियों के मुताल्लिक ये खदशा है कि कहीं अहमदी दाढ़ी की तरह उनका भी कोई फ़िरक़ी नाम ना पड़ जाए और अवाम के लिए ये चीज़ फितना साबित ना हो। चूँकि उलमा का मुतवातिर तामुल मुश्त भर दाढ़ी रखने का है, इस वजह से मेरा ख्याल ये है कि हमें भी इसका इल्तिज़ाम करना चाहिए। जवाब। आपका कल्ब जिस चीज पर गवाही दे आपको खुद उस पर अमल करना चाहिए। मेरे नजदीक किसी की दाढ़ी के छोटे या बड़े होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असल चीज जो आदमी के ईमान की कमी और बेशी पर दलालत करती है वो तो और ही है। अलबत्ता मुझे ये अंदेशा होता है कि जिस तरह ईमान की कमी को बाज ज़ाहिरी चीजों की बेशी से पूरा करने की अब तक कोशिशें की जाती रही हैं, कहीं जमात इस्लामी के भी कुछ लोग उसी मर्ज में मुब्तला ना हो जाएं। अगर किसी की हकीकी जानसारी व वफादारी अल्लाह की राह में तवील हो तो कोई बड़ा नुकसान ना हो जाएगा अगर उसकी दाढ़ी कसीर हो, लेकिन अगर जानसारी व वफादारी कसीर है तो यकीन रखिए कि दाढ़ी का तूल कुछ भी फायदा ना देगा, बल्कि बैद नहीं कि खुदा के यहाँ उस पर फरेबकारी और मक्कारी का मुकदमा चल जाए। आप इसकी फिक्र ना कीजिए कि हमारी जमात के अरकान के मुताल्लिक लोग क्या राय कायम करेंगे और उनके जाहिर से क्या असर लेंगे। आपको और हमारे तमाम रफ़क़ा को अपने बातिन की फिक्र अपने जाहिर से बढ़कर होनी चाहिए, और इसी तरह अपने उन आमाल की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए जिन पर खुदा की मीज़ान में आदमी के हल्के या भारी होने का मदार है, क्योंकि अगर ऐसे आमाल हल्के रह गए तो बाल बराबर वजन रखने वाली चीजों की कमी व बेशी से मीज़ान इलाही में कोई खास फर्क वाक़े होने की तवक्को नहीं है।